बिहार में इसमें सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है बेगूसराय, जहां पर केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह जी 13 तारीख को चुनाव है और लगातार हम देख रहे हैं क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये क्षेत्र कभी कम्युनिस्टों का गढ़ के रूप में माने जाने वाला क्षेत्र, पिछले वर्ष कन्हैया कुमार थे और इस बार कन्हैया कुमार अब कम्युनिस्ट में भी नहीं हैं और वो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। कम्युनिस्टों ने यहां जो खूनी क्रांति तो नहीं कहेंगे, खूनी खेल खेला। हजारों हमारी बहनें की मांगें सुनी हुई, किसान मजदूर से लड़ाया, इंडस्ट्रियल एस्टेट बर्बाद हो गया जो कभी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने एक पूरे बिहार का सबसे प्राइम सेंटर बनाया था। इंडस्ट्रियल एस्टेट तबाह हो गया, फर्टिलाइजर बंद हो गया, थर्मल तबाह हो गया, रिफाइनरी तबाह हो गया, जो ऑयल रिफाइनरी बरौनी सबसे ज्यादा है। अब यहां के लोग कम्युनिस्ट को फिर से आने नहीं देंगे क्योंकि वो हालात क्रिएट नहीं होना चाहिए, ऐसा लोगों की मानसिकता है। और अब वो कम्युनिस्ट जात पात पे उतर गए। लेकिन बेगूसराय की जनता, मजदूर, किसान दोनों दंश को झेला है। ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ग झेला है, दोनों वर्ग झेला है। तो अब ये समझने की जरूरत होगी कि कम्युनिस्टों का इस बार, मेरे समझ से शब्द का प्रयोग दफन होगा कम्युनिस्टों का, और ये कम्युनिस्ट अंतिम सांस लेगी यहां की मानसिकता के अनुसार। ये बात जरूर है कि एक वर्ग आंख मूंद करके उसको वोट दे रही है जो हमें नहीं दे, और वो वर्ग पिछले बार भी हमको नहीं दिया था। और वो वर्ग क्यों नहीं दिया था, ये पूरे बेगूसराय की जनता को मालूम है। और नहीं तो यहाँ का सिचुएशन बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है। 5 साल हमने 5 साल बाद हम बेगूसराय हैं, बेगूसराय पूरा बदल चुका है। अब जनता आपको फिर से सांसद बनाएगी, बेगूसराय के लिए क्या रोड मैप फिर से आपने 5 साल रखा है? देखिए, 5 साल और 10 साल मोदी की सरकार ने बेगूसराय में लगभग 60,000 करोड़ का निवेश किया है। निवेश इसलिए नहीं कि कोई नया टाउन बसाया, नया इंडस्ट्रियल एस्टेट बसाया, बल्कि जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने 60 के दशक में यहां एक पूरा गंगा पे पुल दिया था, वो पुल अब थक चुका था, बूढ़ा हो चुका था, बैरियर लग गया, बड़ी गाड़ियां नहीं जा रही थी, तो उन्होंने एक नए 6 लेन पुल दिया, रेल पुल दिया, थर्मल की धुआं बंद हो रहा था, एनटीपीसी दिया, फर्टिलाइजर बंद हो गया था, कोई कहता नहीं था बेगूसराय के लोग कि फर्टिलाइजर खुलेगी, वो फर्टिलाइजर खुला। रिफाइनरी अब एक तरह से डंपिंग यार्ड बन रहा था, और इसी कम्युनिस्ट के कारण ये डंपिंग यार्ड को फिर से पुनर्जीवन किया। हल्दिया से तेल आता है पाइपलाइन के थ्रू, और 10,000 करोड़ का लगभग क्रूड एंट्री टैक्स में बिहार सरकार को मिलता है। और वो सपना भी आगे हम पूर्ण करेंगे जो कभी राजीव गांधी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने लोगों को 2 बार चुनाव जीता, जो कहा पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स, वो हुआ नहीं। तो अब वो सपना भी पूरा होने वाला है। तो कई ऐसी चीजें हैं, मुंगेर में पुल दिया, 4 लेन दिया, एलिवेटेड रोड दिया, ईएसआई हॉस्पिटल दिया,
बच्चों का एक डेडिकेटेड अस्पताल दिया, 3 सब डिविजनल अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर दिया। नहीं, इतना बदलता हुआ बेगूसराय है जो कभी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बनाया था, उसको पुनर्जीवन देने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में बेगूसराय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और ज्यादा जो काम छूटे हैं या नए होंगे उनको पूरा करें। दादा, हम कल से बेगूसराय में घूम रहे हैं। लोगों का कहना है कि गिरिराज जी ऐसे सांसद जिसे हम आसानी से मिल सकते हैं, आसानी से हम काम करवा सकते हैं, उनके इस प्यार को कैसे लौटाएंगे आप? देखिए, मैं बेगूसराय आता था एक सांसद के नाते। 1500-1600 गांव होता है, गांवों का भ्रमण हो भी पाता है, नहीं भी हो, कई गांव छूटे भी हैं। लेकिन हम बेगूसराय में रह करके जो लोग अपना मिलने आते थे तो बड़ा सहज भाव से, खुले मन से, खुले दिल से, खुले दरवाजा से सबसे मिलता था। कितना किसका काम हुआ एक अलग बात है, लेकिन संपर्कहीनता नहीं रही, ऐसा मेरा मानना है। सब जगह जा पाना मुश्किल जरूर रहा, लेकिन संपर्कहीनता नहीं रही। दादा, तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है और आपके बिहार में भी चुनाव है, सीमांचल के क्षेत्र में भी चुनाव है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा मानना है कि बिहार में 40 सीट पर चुनाव हो रहा है और एनडीए के उम्मीदवार हैं। 39 सीट पिछली बार हम जीते थे और मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार जो 40, एक सीट किशनगंज जो मुसलमान डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी है, वो सीट भी इस बार जीतना चाहिए, यही मेरा मान। और जिस तरह से तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उनकी सभाओं में जो भीड़ आ रही है, हम एनडीए को बिहार से भगाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? भीड़ हम भी देख रहे हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई किसी को नहीं रोकेगा। देखा है लोगों ने, 15 साल पिताजी का देखा है और अभी अभी नमूना उन्होंने जो रैली के लिए यात्रा की थी, वो नमूना भी लोगों ने एक ही दिन में नमूना भी देख लिया। ये उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई नहीं रोकेगा। और जिस तरह से राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी राजा रानी के पेट से पैदा लिए युवराज हैं। वो क्या बोलते हैं उनको समझ में आता कि नहीं आता, देश को नहीं समझ में आता। और अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, आखिरी समय पर उन्होंने फैसला किया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये साफ बताता है कि अखिलेश यादव को भरोसा टूट गया कि हम अब अपने मैदान में उतरना पड़ रहा है। जो एक विपक्ष के नेता के तौर पर विधानसभा हैं और साल 2 साल के बाद वहां असेंबली का चुनाव होगा, इसका सीधा मतलब है कि वहां अखिलेश यादव की हार हो रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश में परिवारवादी लोग लगे हैं, भ्रष्टाचारी लगे हैं और संविधान इसीलिए उनको खतरे में दिख रहा है। संविधान अगर गरीबों को हक देना, संविधान खतरे में है तो ये मुझे स्वीकार है। अगर गरीबों को शौचालय देना, गरीबों को घर देना, गरीबों को गैस सिलेंडर देना, गरीबों को 5 लाख का इलाज के लिए एक तरह से कवच कुंडल देना, ऐसे 5 किलो अनाज देना, यहां कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि अनाज को बंद कर देना, तो बंद करवाने की बात। तो मैं समझता हूं कि ये संविधान अगर इससे खतरे में है तो मैं ओपनली कहता हूं कि हाँ, संविधान खतरे में है। गरीबों का हक हम देते रहेंगे। गरीबों को संवैधानिक हक जो बाबा साहब ने दिया है, जीने का हक, वो हक देते रहेंगे।
और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, जो सलमान खुर्शीद की जो भतीजी थी उन्होंने वोट जिहाद की बात की मुसलमानों से, इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई मैं क्या कहूं, ये वोट जिहाद भी कर रहे हैं और वोट जिहाद क्या कर रहे हैं अगर खुल के बोलूं तो शायद आचार संहिता का मेरे ऊपर केस हो जाएगा। यही वोट जिहाद है। और वोट जिहाद ये हक हो गया, ये लालू यादव बोलेंगे, ये कांग्रेस बोलेंगे, ये तेजस्वी बोलेंगे कि अब पिछड़ों का आरक्षण ही खत्म करने वाले हैं। अगर मुसलमानों को पिछले दरवाजे से ओबीसी का दर्जा दे देंगे तो ये किसका हक लेगा? यादव का हक लेगा कि नहीं लेगा? पिछड़ों का हक लेगा कि नहीं लेगा? तो एक तरफ वोट जिहाद के कई स्तर दिख रहा, कई एंगल दिख रहा है। ये वोट जिहाद इसलिए है, मैं तो अपने विधानसभा में कह रहा हूं कि मुझे 10 बार हारना मंजूर है, लेकिन मुझे देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए, मुझे आतंकवादियों का वोट नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तान परस्त लोगों का वोट नहीं चाहिए। आज देश के अंदर जो हो रहा है, सुहेल पकड़े गए सूरत में, पूरे देश में हिंदुओं के कत्लेआम की बात हो रही है, वोट जिहाद है और इस पर किसी की जुबान नहीं खुलती। कुछ लोगों का नाम निकल के आया, सुरेश चौहान के का नाम आया, नुपुर शर्मा का नाम आया, वो टी राजा की कौन विधायक हैं, तेलंगाना के विधायक हैं, उनका नाम आया। तो ऐसी स्थिति में भारत के अंदर जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है और जो ये वोट के सौदागर हैं तेजस्वी यादव के जैसे लोग, क्या हैं इनकी नीति? क्या है? परिवारवाद से ऊपर है क्या? और एमवाई समीकरण बनाते हैं। एमवाई समीकरण है क्या? यही वोट जिहाद, जिसको जिहाद कह रहे हैं, उधर सलमान खुर्शीद की लड़की कह रही है तो इधर तेजस्वी भी वही कर रहे हैं। आओ बांग्लादेशी रहो, आओ रोहिंग्या रहो, ये ममता बनर्जी कर रही हैं खुलेआम। ये देश के अंदर जितने लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, ये वही तो हैं, वोट जिहाद वाले ही लोग हैं। इसका कोई जवाब है किन्हीं के पास? आज देखिए किशनगंज से, मैं तो चुनाव आयोग से प्रार्थना करता हूं कि उनकी वोटिंग राइट के लिए कुछ ऐसा आज तीसरा चरण का चुनाव है, तीसरे चरण का चुनाव है, चुनाव आयोग इस पर अंकुश नहीं लगाया तो आने वाले दिन में भारत के लिए संकट पैदा होगा कि घुसपैठिए आकर के भारत में वोट दे रहे हैं। आपने जिक्र किया जो सूरत में मौलाना पकड़ा गया था, सुरेश चौहान के जो सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन हैं, हिंदुओं की आवाज उठाते हैं, उनको मारने की सिफारिश थी। क्या गुनाह है सुरेश जी का? हिंदुओं की आवाज उठाना गुनाह है? भाई मैं तो पहले ही कह दिया कि कई लोगों का नाम निकल के आया। इस देश में अब गुनाह होगा आने वाले दिन में। जो हिंदुत्व की बात किया वो कॉमनल हो गया और जो मुसलमान की बात किया वो सेकुलर हो गया। यही है सेकुलरिज्म की नई परिभाषा जो इंदिरा गांधी ने जोड़ी थी। भारत में सेकुलरिज्म, भारत का सेकुलरिज्म तो हमारे डीएनए में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय वसुधैव कुटुम्बकम। इससे बड़ा सेकुलरिज्म क्या होगा? लेकिन मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, आने वाला नस्ल अगर अभी नहीं तुम चेते तो जिस ढंग से ये वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, ये वोट जिहाद तुम्हारे अस्तित्व का जिहाद होगा। एक थोड़ा चुनौती आप लोग के लिए है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। सुदर्शन न्यूज के माध्यम से बेगूसराय की जनता से क्या अपील करेंगे आप? हम हर मीटिंग में, हर गांव में सबसे कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज आप बढ़ाएं। हम तो कहते हैं कि आपको सीखना हो अगर वोटिंग परसेंटेज तो मुसलमानों से सीखिए। मुसलमान
इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, वोटिंग देते हैं, 90% तक वोटिंग करते हैं। ये उनकी खूबी है। किसको देते हैं नहीं देते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वोटिंग करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज से बात की। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकास किया है और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इन्होंने बेगूसराय में काम किया है और जनता एक बार फिर से इनको मौका देने जा रही है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, बेगूसराय।